खबर बुलंदशहर से है। अनूपशहर से बहुजन समाज पार्टी से वरिष्ठ कार्यकर्ता हबीब कुरैशी व अन्य लोगों ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई। आपको बता दें 10 अक्टूबर 2023 को बाइक टकराने से दो समुदायों में झगड़ा हुआ था, जिसमें एक पक्ष के 3 लोगों के गंभीर चोटें आई थी। दूसरे पक्ष के 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा विभिन्न धाराओं में दर्ज हुआ था। हबीब कुरैशी ने मीडिया को बताया, मेरे पास नसरुद्दीन आए और कहने लगे कि हमारे केस में क्या चल रहा है हमें कुछ नहीं पता चल रहा, हमें धमकी मिल रही है कि आपके खिलाफ फर्जी मुकदमा लिख देंगे वरना फैसला कर लो। मैं उनके साथ थाना अनूपशहर प्रभारी से मिला। थाना प्रभारी बोले क्या चाहते हो, तो नसरुद्दीन ने डरते हुए कहा कि साहब मुझे धमकी मिल रही है, मैं मजदूर व गरीब व्यक्ति हूँ, फर्जी मुकदमे में मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है, मुझे बचाते हुए मेरा फैसला करा दो। इसके बाद हम वापस अपने घर चले आए। तभी मेरे परिचित व्यक्ति को राहुल पुत्र जसवंत ने फोन पर बताया कि हबीब कुरैशी से कहो कि या तो हमारा फैसला करा दिया है, हबीब कुरैशी को भी झूठे केस पे फंसा देंगे। इस प्रकरण में फैसले का दबाव बनाने के लिए पीड़ितों पर 12 दिन बाद आशा पति संजय द्वारा प्रार्थना पत्र देकर 16 व 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज किया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हबीब कुरैशी है। मैं बहुजन समाज पार्टी समाज सेवी अनूपशहर। आज यहाँ पे SSP ऑफिस आए, क्या मामला? जी, मैं SSP साहब के पास इसलिए आया कि हमारे अनूपशहर में 10 तारीख 10वें महीने में एक झगड़ा होता है बच्चों का मोटरसाइकिल को लेकर। कुछ लोगों ने प्लानिंग करके उन्हें बाद में घेर लिया गया और उन्हें बहुत पीटा। उनकी चोट आई गंभीर और वो अस्पताल में रेफर होकर बुलंदशहर आ गए। उनके खिलाफ दूसरी पार्टी के पक्ष के खिलाफ जो है 3/7 का मुकदमा लिखा गया। उन लोगों ने उसके बाद से लेकर अब तक दबाव बनाना चालू कर दिया। इन लोगों पर दबाव बनाते रहे कि फैसला कर लो। इन लोगों ने फैसला नहीं करा कि 21 तारीख में मेरे पास आते ही मुझसे कहने लगे हमारे केस में कुछ नहीं हो पा रहा है, क्या आप अधिकारियों से ज़रा बात करो। मैं खुद थाना प्रभारी अनूपशहर के पास गया और जाकर मैंने जानकारी ली कि साहब इसमें क्या चल रहा है। तो खुद वादी इतना डरा हुआ था कि वादी कहने लगा साहब मुझ पर वो लोग फर्जी मुकदमे लिखवाने की बात कर रहे हैं, या तो मेरा फैसला करा के मुझे बचा लो। तो हम वहाँ से इतना मिलने के बाद में इंस्पेक्टर साहब ने भरोसा दिया कि चलो मैं देखता हूँ, एक जेल भेज दिया, बाकी को जेल भेजूँगा। ये कहकर कहा उन्होंने। हम वहाँ से वापसी लौट गए। जैसे ही लौट के आए तो मेरे कुछ परिचित लोगों पे फ़ोन करके नहीं बताया गया कि हबीब कुरैशी या तो इसमें फैसला कराए, नेतागिरी ना करे इसमें, अगर नेतागिरी करेगा तो हम इस पर हरिजन एक्ट का मुकदमे में फंसा देंगे। और वही हुआ कि 22 तारीख में एक आशा नाम की लेडीज़ आती हैं और वही कहती हैं कि मेरा लड़का अस्पताल में था, जबकि उसका जो लड़का है जिसका नाम कार्तिक है वो जेल जा चुका 15 तारीख से पहले। और वो कहती हैं 22 तारीख मान के कि मेरा लड़का अस्पताल में छोड़ के आई हूँ और इन लोगों ने मेरे घर में बढ़ के नहीं मारपीट की है, जिसमें 16 नाम तो खोल के दिए हैं, 10 नाम अज्ञात दिए हैं। उन 16 नाम में एक मेरा भी नाम आ गया है। और उन्होंने एक चीज़ और मजबूती से कही है कि फ़ोटेज हमारे पास वीडियो की हैं मौजूद। तो मैं माननीय SSP महोदय से इसलिए मिला हूँ कि SSP साहब जाँच करें, अगर फुटेज में नाम है तो बिल्कुल हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है, वरना ये पार्टी देख के या राजनीतिक दबाव के कारण किसी बसपा के कार्यकर्ता नेता को ना दबाया जाए, फर्जी मुकदमों में ना फंसाया जाए। इस जांच की उम्मीद लेकर के मैं SSP साहब के पास आया हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हबीब कुरैशी है, बहुजन समाज पार्टी समाज सेवी अनूपशहर। आज SSP कार्यालय गए थे, जी। क्या आश्वासन दिया SSP साहब ने? आश्वासन यही दिया, हमने अपनी जांच के लिए वो जानकारी दी, उनको तहरीर दी अपनी। ऐसा हुआ था कि यहाँ 10 तारीख 10वां महीना 2023 में बच्चों की मोटरसाइकिल को एक टच होने के कारण एक झगड़ा होता है। और जैसे ही वो बच्चे मुस्लिम जो समाज के बच्चे थे वो वाल्मीकि चौक के करीब आते हैं, इन लोगों ने घेर करके उन्हें मारा, जिसमें 12 नाम दर्ज हुए और 307 धाराओं में मुकदमा उनके खिलाफ लिखा गया। उसमें से पुलिस ने एक उठाकर जेल भेज दिया, 11 आज भी फरार हैं। और उसके बाद में वो लोग फिर दबाव बनाने लगे कि कैसे फैसला कराओ। जब फैसला नहीं हो पाया, क्योंकि वादी के जो प्रार्थी है उसके बच्चों का भी चोटें हैं, आज भी वो CHC में इलाज करा रहा है। अलीगढ़ मेडिकल में एक बच्चा उसका भर्ती है और बाद में भी और बच्चों के मेडिकल होने जाने के बाद भी फ्रैक्चर आए हुए हैं। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो वादी का पिता है वो उसमें लगा हुआ था और पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही थी। उसके बाद में 22 तारीख में एक आयशा नाम की लेडीज़ आती हैं
जो लल्टू उर्फ संजय की घरवाली बताई जाती है, उन्होंने आकर एक तहरीर दी और तहरीर में जो हरिजन एक्ट के तहत उसमें जैसे कि मैं बहुजन समाज पार्टी समाज सेवी हूँ, ये लोग मेरे पास आए। मैंने एक दिन थाना प्रभारी से भी मैं मुलाकात की और मुलाकात करके उनके विषय के बारे में जानकारी ली। तो थाना प्रभारी ने भी आश्वासन दिया कि इसमें जांच होगी और बाकी सब लोग जेल जाएंगे। एक जेल भेज दिया हमने, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा 22 तारीख में हमारे खिलाफ मुकदमा लिख दिया, जिसमें कि मेरा भी नाम डाल दिया गया। और आशा कहती हैं अपनी तहरीर में कि हमारे पास वीडियो फुटेज है, जबकि वीडियो फुटेज है तो केस उसी के आधार पर क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो फुटेज में अगर सब लोग आते हैं, हम भी अगर आते हैं, तो बिल्कुल जेल भेजा जाएगा। इसीलिए आज हम अपनी एक तहरीर लेकर के माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से भरोसा मिले। उन्होंने हमारी तहरीर देखी और देख करके हमें आश्वासन दिया कि मैं इसको जांच कराऊंगा और आप इसमें निश्चित रहें। हम इतना करके वहाँ से आए।